अस्सलाम वालेकुम। कराची पुलिस का स्कैंडल आपके सामने था जिसमें डकैत ग्रुप जो है वो अफसरान का सामने आया। उसके बाद इस वक्त तक भी जो है ना एसएसपी फरार हैं। लेकिन एक स्कैंडल से पुलिस निकलती है तो दूसरे स्कैंडल में फंसती है और उसमें बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है सिंध पुलिस की। और उस पर मैं बात करूंगा कि किस तरह से क्रिकेटर से उन्होंने 8,000 रुपये रिश्वत ली और एक ट्वीट ने तकरीबन कोई 5-6 एहलकारों को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन उसके बावजूद सिंध पुलिस अपनी जो एक क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी है वो बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बड़ा अफसोसनाक सान्या पेश आया है सिंध पंजाब बॉर्डर पर, जहां माचको थाने की हदूद में तकरीबन इस वक्त तक 26 से ज़ायद लोग कत्ल किए जा चुके हैं और फायरिंग चल रही है, जलाव घेरा हुआ है, दो कबाइल लड़े हैं। और इसमें जो पंजाब पुलिस का किरदार है बहुत अफसोसनाक है, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो कुछ दिन पहले डकैतों का ग्रुप सिंध पुलिस में ज़ाहिर हुआ, जिसमें कराची पुलिस के एक अंडर जो है वो कहते हैं ना कि तरबियत याफ्ता डीएसपी और पावरफुल डीएसपी उमर तारिक बाजारी, जो सलीम बाजारी के भतीजे हैं। सलीम बाजारी का मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि वो कौन सी फ़िल्म है और किस तरह से मुराद अली शाह के ज़रिए और उनकी सरकार में उसने बहुत सारे फ़ायदे लिए और अरबपति बन गए। उनके ख़िलाफ़ भी नेब की कोई तफ्तीश चल रही थी, लेकिन कोई भी एक तफ्तीश जो है ना मंजिल पर नहीं पहुंच पाती। किसी भी मुजरिम को या कौमी मुलजिम को जिसने कौमी ख़जाने को लूटा उसको कोई सज़ा मिली। और मेरे ख्याल में सिंध में करप्शन करना इस वक्त सवाब का काम है। और जिस तरह से इदारे उनको खुली छूट दे रहे हैं कि 3,000 रुपये की चोरी करने वाले को फंसाया जाता है और 3 अरब की डकैती करने वालों को खुल्लम खुला छूट दी जा रही है। तो ये एक मेरे ख्याल में कि एक सिंध के अंदर ना इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या जो वो इदारे हैं जो चाहते हैं कि सिंध इस तरह से रहे, सिंध के लोग इस तरह से रहें, तो सिंध पुलिस एक इदारा है। ज़ाहिर है जिस सूबे की पुलिस होगी उसको सूबे के नाम से कहा जाता है, फिर जिस शहर में होती है उसमें शहर का नाम आता है। तो सिंध पुलिस में जो कराची डिवीज़न की पुलिस थी उन्होंने डकैती डाली एक ताजर के घर में, वहाँ से 2 करोड़ रुपए हथिया लिए और डीएसपी एसएसपी इमरान कुरैशी ने अपना 1 करोड़ रुपया फंसने से पहले वापस किया। लेकिन डीएसपी जो अंडर ट्रेनिंग हैं उमर तारिक बाजारी, वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो इतलात मिल रही हैं उनको बिल्कुल वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको वीवीआईपी रूम में दिया गया है, सारी सहूलियात उनको मैसर हैं, वो किसी तरह भी गिरफ्तार नहीं हैं। ये उनके लिए मतलब आप अंदाज़ा करें कि पावर क्या होती है ना, जो पावर का मज़ा है ना वो कोई गरीब बंदा एक दफ़ा ले तो उनका भी दिमाग ख़राब हो जाए। तो सलीम बाजारी ने अपने भतीजे को मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल सब कुछ दिलवा दिया है। और पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत इतनी है कि यकीन करें अभी भी अगर कोई ममालिक अपने दरवाजे खोलें और वो भेज दें जहाज़ के भाई पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पे एक तैयारा जाके लैंड करे और कहें लोगों को कि जो पहले आए और पहले चला जाए, तो यकीन करें मेरे ख़्याल में पूरा पाकिस्तान शायद खाली हो जाए। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से हम अफ़गानिस्तान में देख रहे थे जब वहाँ की अमेरिकन फ़ौजी वापस आ रहे थे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, लोगों को जिस तरह से लेके आ रहे थे, तो अब जहाज़ों में लोग लटक रहे थे और आसमान से गिरकर नीचे बेचारे मरते जा रहे थे। इस तरह के हालात जो है ना उससे भी बदतर हालात हमारे मुल्क में हैं। लेकिन हमारी अशराफिया, हमारी हुकूमत, हमारी फ़ौज, हमारे जो मेन लोग हैं उनको कोई फ़िक्र नहीं है। अगर इस वक्त दुनिया दरवाजे खोल दे पाकिस्तानियों के लिए तो जहाज़ कम पड़ जाएंगे। लोग इतने इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में हैं, इतनी नाइंसाफ़ियाँ हैं। और वो सारी जो नाइंसाफ़ियाँ ना उसकी जड़ जो है उसकी वो शुरू होती है पुलिस से, फिर सरदार, फिर वडेरे, फिर पॉलिटिकल लोग, पावर मतलब पावरफुल तबका गरीब तबके को ऊपर हावी रखा गया है क़याम पाकिस्तान से लेके, ताकि हम उनको डंडे के ज़रिए सीधा रखेंगे तो हमारी हुक्मरानी चलेगी। अब आर्मी चीफ जो है वो एक बलूचिस्तान की बच्ची को कह रहा है कि वडेरे का जो पानी है वो आपकी ज़मीन में नहीं आएगा और अगर आया तो फिर उनका पानी कहीं और भेज देंगे। जिस मुल्क के मतलब एक कहने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज का सरबराह उसको बच्ची रो के ये या उसको एक फरियाद कर रही है कि हमारे गांव में एक ज़मीन है और जब भी वडेरा के जो है पानी आता है तो वडेरा वो पानी हमारी ज़मीन में छोड़ देता है। तो अब आप देखेंगे वो काम जो एक डीसी का, एक मुख्तियार कार का, एक एसएसपी का, एक नीचे जो मैजिस्ट्रेट का है वो आर्मी चीफ करता फिर रहा है। आप इस मुल्क को कैसे चलाएंगे? इस मुल्क में कहाँ से इंसाफ आएगा? उस बच्ची को वो इंसाफ के लिए ये तो शुक्र है कि वो आर्मी चीफ तक पहुंच गई, पता नहीं कैसे उन्होंने बात कर दी। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए उनका क्या होगा?
जिन लोगों का कोई नहीं है खुदा के सिवा, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन ये अखबारें भी रोज़ पढ़ते हैं हमारे हुक्मरान, रोज़ाना उनके पास टीवी भी चलता है, ट्विटर पे भी एक्टिव हैं, फेसबुक पे भी एक्टिव हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका शर्म हया और ज़मीर सोया हुआ है। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बेहस जब हुक्मरान होंगे, जब ऐसी बेहस सोसाइटी होगी, वहाँ आपका रहना कैसे पॉसिबल है? जब आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, किसी भी चोर चपाटे को, किसी भी एक क्रिमिनल को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी को जाके कत्ल कर सके और किसी के ऊपर हाथ उठा सके। जिस मुल्क में कानून नहीं है वहाँ सब कुछ हो रहा है। सऊदी अरब में एक नौजवान ने कत्ल किया, खता हो गई उससे, लेकिन वहाँ की अदालत ने उसको सरेआम फांसी की सज़ा दे दी। पूरा कबीला जाके वहाँ बैठ गया, उनके घर के सामने अपनी पगड़ियाँ उसके सामने फेंकी, अपने कपड़े उतार के फेंके, माफ़ियाँ मांग रहे थे। एक शहज़ादा, एक नौजवान जिसके हाथों से मर्डर हुआ, उसके सामने दौलत के अंबार लगाए गए कि आपको जो चाहिए आप लें, लेकिन फैमिली ने कहा नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे। ये तो फिर भी हमारे में रवायत है कि अगर कोई एक खातून भी आ जाती है कुरान शरीफ उठा के, तो हम 7 खून भी माफ़ करते हैं। लेकिन सऊदी अरबिया में जहाँ पूरा कबीला उसके सामने झुक गया, उन्होंने फैमिली ने कहा हम इसकी सज़ा माफ़ नहीं करेंगे, उस बच्चे को फांसी पर लटका दिया गया। क्या पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल है? हम रियासत मदीना की बातें कर रहे हैं और वहाँ हमने करबला बनाई हुई है। तो इस तरह के मसाले में अब आते हैं कि एक क्रिकेटर हैं, सही नाम मेरे को शायद, मैं क्योंकि क्रिकेटरों को इतना जानता नहीं हूँ, तो इसलिए उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम नवाब शाह से गुजर रहे थे तो सकरन पुलिस ने हमें रोका रात के टाइम पे और हमसे 8,000 मांगे। हमने तारुफ कराया कि हम क्रिकेटर्स हैं, जा रहे हैं पंजाब, मुल्तान जा रहे हैं, लेकिन हमसे पुलिस वालों ने कहा 8,000 रुपये दोगे तो आगे जाने देंगे, वरना हम आपको नहीं जाने देंगे, और अगर 8,000 नहीं दोगे तो आगे फिर जो है ना एक पुलिस है वो आपको रोकेगी। इस तरह से उन्होंने 8,000 रुपये देकर अपनी जान छुड़ाई और उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया, जिस पर फिर आईजी साहब का ज़मीर जाग गया, फिर एसएसपी को गैरत आ गई, फिर डीआईजी भी परेशान हुए और इस तरह से वो जो 5-6 पुलिस एहलकार हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, जेल में नहीं, लॉकअप में। और पुलिस वालों का फिर अपना एक मौक़िफ़ आ गया कि भाई देखें, हम जो है वो रात को फैंसी नंबर प्लेटें थीं, उनको रोका, ये किया, और फैंसी नंबर प्लेट पे आईजी साहब का हुक्म है, फ़िलहाल है। ये सारे अब बहाने बना के फिर वो क्रिकेटर्स को जो है वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कंप्लेन की। अब उसमें भी ये मैं एक बात बता दूं, देखें, क्रिकेटर्स ने कहा कि शुक्र है कि हम पंजाब में रहते हैं, वरना सिंध में रहते तो मसाइल और होते। तो उस पर जो है एक हमारा तबका है जो हमारे सिंध के जो जज्बाती लोग हैं, सिंध के नाम पे आपने ये कर दिया, सिंध को ये। मैंने कहा भाई देखें, ये सिंध के ऊपर नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन है, जिसमें सब कुछ है, गंद पूरा भरा हुआ है, जिसने नाइंसाफियां की हैं, जुल्म बर्बरियत की हुई है। अगर उस पर कोई बंदा करे और सिंध का नाम आ गया है तो आप कह रहे हो नहीं, पुलिस के गुनाह आप अपने सर पे ले रहे हो। पुलिस को ठीक होना पड़ेगा। पुलिस को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्क में इंसाफ का जो हुसूल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर चीज़ की आपके पास शुरुआत पुलिस से होती है। आपके केस का इशू हो, आपके ऊपर झूठी एफआईआरों का मामला हो, आपसे फ़ोन छीनने का मामला हो, आपको कोई भी इशू हो, आपको पुलिस आपकी जो है ना बेसिक एक फोर्स है जो आपको मदद करेगी। जब तक वो सही नहीं होगी, मुआशरा ठीक नहीं हो पाएगा। क्रिमिनल्स इस तरह से दंदनाते फिरते रहेंगे। तो उसमें फिर ये सिंध वाला मामला आ गया, तो उसको मैंने अपनी तरफ से तो किया कि भाई इसमें सिंध का नहीं है, पुलिस है, पुलिस का आवा बिगड़ा हुआ है 99%। अगर 1% है तो वो हम अपने ऊपर क्यों सर पे लें? भाई सरकारी एक फोर्स है, उसको एक अच्छी फोर्स बनना चाहिए, उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, और उसको हम अपने सर पे ले रहे हैं। 1,36,000 फोर्स है, उसमें से भी आप देखें तो कितनी फोर्स है जो सरदारों की, वडेरों की और पावरफुल लोगों की नौकर बनी हुई है। ऐसे जो फूल लगवाते रहे फिर रहे हैं लैंड ग्रेबर से। तो इस तरह का हम जब ये जो फोर्स होगी, सरदारों के जूते जो है पॉलिश करते फिर रहे हैं, तो जब ऐसी फोर्स होगी तो हम उस फोर्स की तो इज्जत नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि सिंध का नाम लगा हुआ है या पंजाब का नाम लगा हुआ है। तो ये एक गंद है जिसको साफ करना पड़ेगा। तो अब वो पुलिस को बचाने के लिए बार बार वीडियोस जारी करवा रहे हैं कि वो क्रिकेटर्स को हमने कहा फैंसी नंबर प्लेट, हमें आईजी का हुक्म है, अब वो आईजी के ऊपर रख रहे हैं, और ये सारा मसला फिर वो ये हुआ, उन्होंने धमकियाँ दी और चले गए। भाई जब अगर फ़र्ज़ करें क्रिकेटर्स की शिकायत गलत है तो एसएसपी ने या पुलिस ने क्यों आपको अरेस्ट किया? क्या मतलब पुलिस प्रेशर में आके किसी को भी अरेस्ट कर देगी? अगर सिंध पुलिस सही थी, सिंध पुलिस के एहलकारों ने सही कार्रवाई की है
किसी क्रिकेटर को रोका है या किसी पावरफुल बंदे को रोका है, तो क्या आईजी उस ट्वीट के प्रेशर में आके अपने एहलकारों को जो है वो लाकअप करेंगे? इसका ये मतलब है कुछ दाल में काला है, क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। उसको ठीक करने के लिए आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आते हैं यही सकरन, जहाँ से ये जिन लोगों से 8,000 रुपये लेने पे 6 एहलकार जेल में लॉकअप में हो गए, वहीं 2 महीने पहले रेंजर्स और पुलिस जो है ना, एक क्या कहते हैं कि काफिले एक इंटर होते हैं माड़ी जलबानी गांव में और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 8 लोगों को मार देते हैं। लोग निकलते हैं, लाशें लेके धरना देते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनके धरने ख़त्म करवाने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, एफआईआर में नामालूम अफराद लिखवा दिया जाता है और उसके बाद फिर एक और एफआईआर कटती है जिसमें खुद पुलिस तस्दीक करती है कि हाँ, हमने और रेंजर्स ने मिलकर कार्रवाई की खुफिया इत्तला पे और उसमें दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ। सिंध की हुकूमत उस वक्त कह रही थी कि वहाँ हमें खुदकश बमबारों की इतला थी, इसलिए वहाँ एक हिसास इदारों ने छापा मारा और उस दौरान मज़ाहमत होने पर 8 लोग मारे गए। और उसके 1 महीने के बाद वज़ीर दाखिला सिंध और रेंजर्स के हुकाम जाके माफ़ी मांगते हैं गांव वाले से कि हमसे गलती हो गई। ये क्या है? 8 लोगों को आपने मार दिया, कोई जानवर नहीं मारे। 8 लोग मर गए हैं और आप सॉरी करके बोलते हो आई एम सॉरी क्योंकि आपके 8 लोग मर गए थे, हमसे गलती हो गई। ये रियासत है? इस तरह से होता है कि आप किसी भी सिटीजन, किसी भी शहरी के घर में घुस को मारो और बोलो कि सॉरी हमसे गलती हो गई। कराची में जो रेंजर्स ने किया था एक वाकया जिसमें लड़के को बेनज़ीर पार्क के अंदर उन्होंने गोलियां मार दी थी, वीडियो लीक हुई। जिस कैमरामैन ने बेचारे ने बनाई वो कभी भी वापस नहीं आ पा रहा था सिंध, क्योंकि वो फिर इस्लामाबाद में जॉब करते करते अभी भी वो इंतकाल कर गया। इतनी टेंशन उसको मिली, लेकिन एहलकार बाजियाब हो गए, बाजियाब के आज़ाद आगे हो गए और सदर ने माफ़ी उनको दे दी। इस तरह से इसी वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले जो ये माड़ी जलबानी में वाक़या हुआ उसका पॉलिटिकल एक कॉम्परस एक सियासी कारकुन है निसार किरियो, उन्होंने एहतजाज की क़यादत की और धरने में बैठ गए, सब कुछ किया और पुलिस को गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, उनके भाई को उठा के गोली मार दी टांग में, हाफ फ्राई करके, और उसको बोला कि भाई को बोलना कि हमारे खिलाफ एहतजाज मत करे वरना हम फिर ये करेंगे। ये जरदारी का ज़िला है और बिलावल भुट्टो का, फरियाल तालपुर का, जो कहते हैं ज़िला तो हमारा आवाम का है, लेकिन ये जरदारी जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो उसके डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की बात कर रहा हूँ। उसी बंदे को ये पैगाम दे दिया गया, उसके एक नौजवान भाई को जो क्रिमिनल भी नहीं था उसको गोली टांग में मार के, और उन्होंने दे दिया कि भाई अब आप सारी ज़िंदगी तो चल फिर नहीं सकोगे, हाफ फ्राई कर दिया। और उसके बाद उनके भाई को बोला कि आप सियासत में ये करोगे तो फिर ये होगा। जिस पुलिस का ये हाल हो वहाँ हम जो है वो पटका बांध के आके बोलते हैं नहीं 8,000 नहीं मांगे होंगे। जहाँ किसी इंसानियत की कोई इज्जत नहीं होगी, जहाँ किसी गरीब की कोई इज्जत नहीं होगी, जिस मुल्क में किसी गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई इदारा ना हो, हम उस मुल्क में बैठ के आज़ादी की बात करेंगे, इजहार की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और हक सच बोलेंगे? ऐसा हो सकता है? ये बहुत मुश्किल काम है कि आप कहीं स्पेशली सिंध में बैठ के आप बात कर सकें। उसी जगह पे ये पिछली हुकूमत में काजी अमन में ज़मीन के तनाज़े पर जरदारी बिरादरी ने भंड बिरादरी के लोग मार दिए, 5-6 लाशें, मेरे ख्याल 7 दिन तक धरना चला, नेशनल हाईवे बंद रहा। नाम पुलिस दाखिल करने के लिए तैयार नहीं थी वर्षा के नाम पे कि हम जिस पावरफुल शख्सियत का नाम देना चाह रहे थे, पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी। और उस वक्त नाम निहाद ईमानदार आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन बैठा हुआ था, नाम निहाद। इस तरह से सूबे को चलाया जा रहा है, इस तरह से लोगों को चलाया जा रहा है कि आप किसी पावरफुल बंदे का नाम नहीं दे सकते। ये मुल्क है, इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने जदोजहदें की हैं और जो है वो आज़ादी लेकर और जश्न मनाए थे। ये हालत है। उसके साथ में और बात नहीं, ये सिंध पुलिस की जातियों की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, इदारा जब तक बेहतर नहीं होगा तनकीद होगी। अब एक और वाकया, दीपक एक लड़का था, पता नहीं कौन सा मामला था उस वक्त, वो इरफान बलोच साहब, बड़ा नाम है सिंध पुलिस का, हर तरफ आता है कि बस वो चुलबुल पांडे की तरह। उसने उस दीपक को टांगों में गोलियां मार दी, जाली मुकाबला करके उसको
हाफ फ्राई कर दिया, क्योंकि ये टर्म आया उनके ज़माने में, हाफ फ्राई फुल फ्राई, मतलब क्रिमिनल्स को मारो। लेकिन वो क्रिमिनल नहीं था, उसने अदालत से जंग जीती, उसने हर जगह से, उसकी टांगें ख़त्म हो गई। उसकी बीवी जो थी पहले वाली सुनीता, वो एहतजाज करते 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 आखिर में उसने बोला बच्चे उस नौजवान की जब ज़िंदगी बर्बाद होगी कि तुम तो नाकार हो, किसी और से शादी कर ली। वो ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। क्या ये पुलिस वाले रात को चैन की नींद सोने के काबिल हैं? ये बेज़मीर लोग ही सो सकते हैं। आप किसी बेगुनाह को गोलियां मार के उसकी टांगें ख़त्म कर दो, उसका जिस्म माजूर कर दो और वो उसके बाद बोलो सॉरी। कोई ऐसा ऐसा दुनिया में होता है? उसके बाद जेकबाबाद में सदाम लाशारी नौजवान था, उसने एसएचओ जो एक फहाशी के अड्डे के से भत्ते लेता था, एसएसपी भी लेता है, क्योंकि एसएसपी सारे वही एसएचओ लगाते हैं जो उनको कमा के दें। उसने उस मामले पर सोशल मीडिया पे पोस्ट रखी सदाम लाशारी ने कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, गंद हो रहा है, फलां हो रहा है। उनको उठाया, रात को जाली मुकाबले में मार दिया, एहतजाज हुए, कमीशन बनी, चीफ मिनिस्टर ने कमेटी तैयार कर दी, जज ने इंक्वायरी की, उसमें पता चला कि बेगुनाह मारा गया। आप अंदाजा करें कि जिस मुल्क में आप एक नायका पे नहीं बात कर सकते हो, आप एक फहाशी के अड्डे की पोस्ट रखने पे आप मारे जाते हो, वहां आप क्या उम्मीद रखते हो? ये सूबा सिंध हमें दिया गया है। पंजाब की तो आप रोज बातें सुन रहे होते हो, पंजाब में ये हो गया, पंजाब में वो हो गया, इस्लामाबाद में ये हो गया, मुल्क की सियासत पे ये हो गया। लेकिन आप सिंध के अगर गांव गोठों देहातों में, कराची से शुरू हो वहां तक, तो आपको पता लग जाएगा कितना जुल्म और बर्बरियत और कितनी कयामत खेज ज़िंदगी है लोगों की, अंदाज़ा हो जाएगा। कोई फोकस करने वाला नहीं है। सदाम मारा गया, जानवर था, मारा गया। निसार किरियो का भाई है, माजूर बैठा हुआ है, अब यंग एक नौजवान, आप भाई को सज़ा, भाई की जिदोजहद की सज़ा आप उसके छोटे भाई को दे रहे हो। मतलब कोई कानून नहीं है इस मुल्क में। सियासतदानों ने 25-25 साल जेलें काटी, अब नंगा किया जा रहा है, उसके बदले में कुछ भी नहीं। अब मैं आता हूं दूसरी बात, जो भी जुल्म है आप देखें उसमें पुलिस आलाकार बनी हुई है। नाजिम जोखियो कत्ल हो गया, अरब शिकारी को मना किया कि मेरे गांव में शिकार मत करो। एमएनए उस वक्त के और एमपीए दोनों भाई शराबी, पीपल्स पार्टी के नाम निहाद पावरफुल शख्सियत मलीर के, जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस गोराम, जिसका मुंह न कुछ भी नहीं, आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। वो उनको घर से उठवा के अपने बंगले पे लेके आके मारते हैं और बड़ा भाई थोड़ा सियाना बन के निकल जाता है, भाई उसका पीछे पबजी गेम खेलते हुए उसको मारता है नशे में धुत होके। 212 जो है ना उसकी जख्म चोट लगे, सारी रात वो मतलब उसको मारते रहे और वो वहाँ मर गया। उसके बाद उनकी फैमिली को बुला के खामोशी से लाश दे दी, और भाई जो उसका था जिसने अपने भाई को खुद मरवाया, वो भी थोड़ा सियाना था, उसने ज़्यादा पैसे लेने थे, थोड़ा सा शोर शराबा किया, धरने लग गए। नाजिम जोखियो ने मरने से पहले वो वीडियो रखी थी जिसमें अरब शिकारी को रोक रहा था और उसने कहा कि देखो मैं जो अरब ये हमारे गाँव में आके ये कर रहा है। वो वीडियो वायरल हो गई, जाम अवैस अरेस्ट हो गया। जाम अवैस ने एतराफ़ किया कि उस शख्स ने पबजी गेम खेलते हुए उसको मार दिया, और न सिर्फ मारा लेकिन उसको कहा गया कि वीडियो डिलीट करो और माफ़ी मांगो। उसने वीडियो डिलीट नहीं की और न माफ़ी मांगी, उसने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मर गया। लेकिन क्या फैसला आया? पुलिस ने उसका पूरा केस खराब कर दिया, पुलिस ने। और वो भी एक ईमानदार किस्म का जो है वो अफसर कहलाता है खुद को, इतनी दाढ़ी है 4 किलोमीटर की, सिराज लाशारी, वो बंदा, उसने केस खराब कर दिया और मालकान ने पैसा लेके वो हो गया। लेकिन जब रियासत जुल्म पर अपना किरदार अदा करे, जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, किसी के बाप में जरूरत है किसी का केस कोई केस से बच जाए? ये दहशतगर्दी नहीं थी कि किसी को घर से उठा के अगवा करके आप मार दो, दहशतगर्दी के दफात नहीं लगते। आप एक नायका के कहने पे किसी नौजवान को मार सकते हो, लेकिन आप किसी वडेरे सरदार और एमपी एमएनए के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात में एफआईआर नहीं काट सकते। ये हमारे मुल्क के अंदर जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे, जब तक चौकीदार अपनी चौकीदारी पर नहीं जाएगा, तब तक ये मामलात बिगड़ते रहेंगे। और ये जुल्म और बर्बरियत सिर्फ सिंध के अंदर है, पंजाब में मेरे ख्याल में फिर भी बेहतर है।
अभी तक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है, अभी तक वो लाशें पड़ी हुई हैं। ये क्रिकेटर के 8,000 रुपये जो लेने पर एहलकार जेल जा सकते हैं या लॉकअप हो सकते हैं, लेकिन 8 लोगों के कत्ल पर आई एम वेरी सॉरी सर, मिस्टेक हो गई थी। मैंने तो हमेशा यही कहा है कि सिंध पुलिस को एक डिस्काउंट कार्ड जारी करना चाहिए और जिसमें लिखा हुआ हो कि हर शहरी अपनी मेंबरशिप करे और मंथली जो इनका हलाल रिश्वत का एक सिस्टम है वो मुतारिफ करें, उसमें वो पैसे डालते रहें बजाय कि वो हर पुलिस वाले को दें। और इसलिए बेहतर है कि वो कार्ड रिलीज़ हो जिसमें हम हर महीने 500 डाल दिया करेंगे रिश्वत के बतौर रिश्वत, और पूरे सिंध में जहाँ भी हमें पुलिस रोकेगी तो हम वो कार्ड दिखा के अपनी जान छुड़ा सकते हैं। इस तरह का एक प्रॉपर सिस्टम ले आएँ ताकि हमारी जान छुट जाए। आप कराची के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अपने घर का सामान नहीं लेके जा सकते जब तक ट्रैफिक पुलिस वाले को आप पैसे नहीं दोगे। ये निज़ाम है, डूब के मरना चाहिए। इस आईजी को डूब के मरना चाहिए, वज़ीर आला को डूब के मरना चाहिए, उन पुलिस अफसरान को डूब के मरना चाहिए जो इस रिश्वतकारी के निज़ाम के नीचे काम कर रहे हैं। और जिस सूबे में एक साबिक जज चीफ मिनिस्टर हो, अगर उससे भी हालात कंट्रोल ना हो तो बाकी आम बंदे से हम क्या तवक्का रखें। वो भी अगर साबिक हुकूमत की मुलाजमत कर रहे हों तो मेरे ख्याल में अफसोस ही कर सकते हैं। तो ये था आज का सिलसिला कि भाई क्रिकेटर्स का स्कैंडल भी सामने आया। पुराना स्कैंडल ये है कि उमेर तारिक बाजारी अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एसएसपी मफरूर हैं और 8,000 की फ़िक्र है कौम को कि क्रिकेटर से लिया गया, लेकिन 26 लोगों के मरने पर किसी को फ़िक्र नहीं है। थैंक यू सो मच।